नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है अर्थराइटिस, नी अर्थराइटिस, यानी कि आपके घुटने का दर्द। ये जो घुटने का दर्द है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये कौन से कारण होते हैं, क्यों घुटने का दर्द आपको मालूम पड़ता है, और घुटने का दर्द अगर आपको ठीक करना है तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि हम अक्सर देख रहे हैं कि घुटने का दर्द किसी भी व्यक्ति को चालू हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि घुटना जो है वो रिप्लेस किया जाए। तो विदाउट रिप्लेसमेंट आप आपके घुटने का दर्द कैसे ठीक कर सकते हैं, और साथ ही में उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं, महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको नी पेन, घुटने का दर्द क्यों होता है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आपका घुटना कैसे बनता है, आपके नी जॉइंट की संरचना कैसे होती है। तो नी जॉइंट को बनने के लिए 3 हड्डियों की जरूरत होती है। ऊपर से जो हड्डी आती है, जांघ से जो हड्डी आती है उसको हम बोलते हैं फीमरस, और नीचे से टखनों से जो 2 हड्डियां आती है जिसको हम बोलते हैं टिबिया फिबुला। तो इन तीनों हड्डियों को मिलाकर एक जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं नी जॉइंट। तो ये जो नी जॉइंट है ये हड्डियों से बनाकर मिलता है और इन हड्डियों को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट्स और टेंडॉन्स। तो ये जो लिगामेंट्स और टेंडॉन्स होते हैं ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उस जॉइंट को बनाने के लिए। तो 4 मुख्य प्रकार के लिगामेंट्स होते हैं और 3 मुख्य प्रकार के टेंडॉन्स होते हैं जो आपके जॉइंट को एक जगह पर बनाए रखने का काम करते हैं। यानी कि लिगामेंट्स जो है वो आपके जॉइंट को एक जगह पर बनाए रखते हैं। जब आप मूवमेंट करते हैं तो बहुत इजीली मूवमेंट होता है और आपका घुटना, आपका नी जॉइंट डिस्प्लेस नहीं होता है, बैलेंस करके हम चल पाते हैं। तो लिगामेंट्स और टेंडॉन्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इसमें से किसी भी एक टेंडॉन को और किसी भी एक लिगामेंट को अगर इंजरी हो जाती है तो आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा दर्द मालूम होता है। इसके अलावा टेंडॉन्स, लिगामेंट्स और बोन्स के अलावा और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात होती है आपके घुटने को बनाए रखने के लिए, वो है सीरस मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं झिल्ली। इस झिल्ली में आते हैं 2 प्रकार के इस झिल्ली में आते हैं 2 प्रकार के महत्वपूर्ण घटक। उसमें आता है साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज। जब आपकी हड्डी आती है, हड्डी के ऊपर एक कुशन जैसा घटक आता है, हम जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है, जब आपका जॉइंट एक दूसरे के ऊपर रहता है तो कितना भी मूवमेंट करे उस कार्टिलेज के वजह से बहुत ही सॉफ्ट आपको मालूम होता है और स्मूथली आपका घुटना काम करता है। इसके साथ आता है साइनोवियल फ्लूइड, हम जिसे हिंदी में बोल सकते हैं ग्रीस। जैसे आप किसी भी मशीन को यूज करते हैं तो उस मशीन में आप ग्रीस लगाते हैं ताकि उस मशीन की मूवमेंट बहुत स्मूथली बने और घर्षण, फ्रिक्शन वहां पर बिल्कुल ना हो। उसी तरह भगवान ने हमें उस जॉइंट में दिया है ग्रीस, जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है कि आपके जॉइंट में जो भी फ्रिक्शन होता है या फिर आपका जॉइंट जो भी हिलता डुलता है तो उस वक्त साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपके जॉइंट को ग्रीस की तरह काम देता है, उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने का काम करता है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जॉइंट को बनाए रखने के लिए। तो ये हो गई नी जॉइंट की संरचना। अब हम बात करते हैं इसमें कौन से 3 प्रकार के अर्थराइटिस आपको हो सकते हैं। पहला होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है। आरए फैक्टर जब आपका पॉजिटिव आता है तब हम बोल सकते हैं कि इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है। और ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें आपके घुटने में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है, दर्द होता है, घुटना बहुत सूज जाता है और दर्द होता है, चलते फिरते वक्त भी बहुत ज्यादा दर्द मालूम होता है। दूसरा कंडीशन आपके नी जॉइंट में होता है वो है गाउटी अर्थराइटिस। ये क्या होता है कि आपके शरीर में गाउट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके जॉइंट में जाकर बैठ जाते हैं और जिसकी वजह से आपके लिगामेंट्स और टेंडॉन्स को मूवमेंट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, वहां पर आपको दर्द होता है, उसको हम बोलते हैं गाउटी अर्थराइटिस। 3rd टाइप का होता है वो बहुत ही कॉमन है, वो है ऑस्टियो अर्थराइटिस। हम देखते हैं कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये आपके
कार्टिलेजेस और साइनोवियल फ्लूइड की कमी के वजह से आपको देखने को मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस किन 3 कारणों की वजह से हो सकता है? एक तो आपके ज्वाइंट का ओवर यूज हो रहा है, यानी कि हम देखते हैं कि बूढ़े लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ज्वाइंट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बूढ़े लोगों में इसका फ्रिक्शन, इसका घर्षण, कार्टिलेजेस जो है वो कम होने लगते हैं, उसमें जो है डिजेनरेशन प्रोसेस चालू हो जाता है, जिसकी वजह से बुजुर्ग लोगों में हम देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा देखने को मिलता है। और हम बोलते हैं कि एज के हिसाब से घुटने घिस रहे हैं और पानी कम हो रहा है, जिसके वजह से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। दूसरा कारण होता है वो है मोटापा। अगर किसी व्यक्ति का वेट बहुत ज्यादा है तो वो पूरा वेट उनके घुटनों पर आ जाता है, और जिसके कारण उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तीसरा मुख्य कारण होता है जेनेटिक। अगर आपके दादाजी और पिता को हिस्ट्री है कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ था, तो आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि आपके जॉइंट पे जो कार्टिलेजेस लगे हुए होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और आपके जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, ग्रीस कम हो जाता है, तो आपको दर्द मालूम होता है। तो इसको दूर करना है विदाउट रिप्लेसमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस को, तो उसमें होम्योपैथी में 3 मेडिसिन है जो आप जरूर लेते हैं तो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफें ठीक हो जाती है। तो उसमें पहला होम्योपैथिक मेडिसिन आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस नोजोड। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नोजोड आप लेते हैं 200 या फिर 30 पोटेंसी में, इसके 2 बूंद आपको हफ्ते में भी सिर्फ 2 ही बार लेना है। ऐसे 4 हफ्ते में आपको कंटिन्यू लेना है और उसको छोड़ देना है। बाद में आपको दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है, वो है सिलिशा। ये जो सिलिशा मेडिसिन है इसको आपको लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 12x या फिर 6x पोटेंसी में आप ले सकते हैं। ज्यादातर इसका इस्तेमाल 12x पोटेंसी में आप कीजिएगा। तो 12x पोटेंसी में अगर आप लेते हैं तो इसकी 2 गोलियां दिन में 3 बार लीजिए, चूसना है, पानी के साथ नहीं लेना है। तो इसको कंटिन्यू आपको 3 या 4 महीने के लिए सिलिशा मेडिसिन को आपको लेना है। तो ये जो मेडिसिन है सिलिशा, ये आपके कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड को फिर से पुनर्निर्माण करता है, जिसके वजह से जो भी फ्रिक्शन, जो भी डिजेनरेशन हुआ है उसको दूर करने का काम करता है। थर्ड मेडिसिन आपको लेना है वो है अर्जेंटम मेटालिकम। ये जो अर्जेंटम मेटालिकम मेडिसिन है ये सिल्वर से बनाई गई मेडिसिन है। इस मेडिसिन को लेना है 200 पोटेंसी में। इस मेडिसिन के 2 बूंद आपको टंग पर डालने हैं दिन में 2 बार, सुबह शाम, खाना खाने के आधे घंटे बाद। इस मेडिसिन को लगातार आपको 2 महीने के लिए सेवन करना है। ये भी आपके कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड के पुनर्निर्माण में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। तो मैं आशा करती हूँ जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपका घुटना बदलना है, तो उस वक्त जरूर ये मेडिसिन आप ले सकते हैं, या फिर आपके नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से भी ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो आपके कार्टिलेजेस फिर से बनते हैं, आपकी साइनोवियल फ्लूइड की जो डेफिशिएंसी हो जाती है वो भी अच्छी तरीके से फिर से बनने लगता है, और आपके ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का जो है वो आप रोक सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस मेडिसिन के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिनको भी घुटने की बहुत ज्यादा परेशानियां है और उनको रिप्लेसमेंट करनी है घुटने की, तो उनके लिए वीडियो और मेडिसिन दोनों मददगार होने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।